फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल कशिश शर्मा। मैं एकता कुमारी। आज हम सब डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अब हम इसे डिस्कस करेंगे। पार्टीज और पार्टी सिस्टम इन इंडिया से क्या लेना देना है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे इंडिया है उसके अंदर कैसा पार्टी का सिस्टम है और इंडिया के अंदर किस टाइप की पार्टीज हैं। तो बेसिकली इसमें हम आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में पार्टीज कैसे आई, कैसे रूल किया, क्या क्या कंडीशन रही, डेमोक्रेटिक कैसे स्टेबल हुई, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को साइन हो गया था और एज अडॉप्ट कर लिया था हमने। ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट कब हुआ, उसे वर्क में वो कब आया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट और वर्क में आया था 26 नवंबर 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो वो इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 में आया था, लेकिन बन के साइन होके रेडी कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। अब जब कंट्री आज़ाद हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी बातें लिख दी गई थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, तो उसके लिए हम इलेक्शन करवाएंगे। ओके, अब इलेक्शन तो करवा लेंगे हम, लेकिन इलेक्शन होगी कैसे, कौन करेगा, क्या क्या सिचुएशन होंगी, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारी जो इंडिया का पार्टी सिस्टम था उसमें क्या बोला गया कि हमें एक इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक इलेक्शन कमीशन, जो कि क्या होगा, हेड ऑफ द इलेक्शन, जो कि हेड का इलेक्शन होगा। अगर किसी भी पार्टी से कोई लीडर अगर कमीशन बन जाएगा इलेक्शन, तो वो अपनी पार्टी को वॉन कराने में लगा रहेगा, वो सोचेगा कि मेरी पार्टी जीत जाए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मिसमैच हो सकते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि इलेक्शन जो हो वो फ्री हो, किसी एक के फेवर में ना हो। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो था वो कब सेटअप हुआ था, 1950 में। 1950 में जो हुआ था हमारा इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ था। देन उसके बाद हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन बने थे, सुकुमार सेन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थे वो कौन थे। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कमीशन जो थे वो हमारे थे सुकुमार सेन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब इलेक्शन कमीशन बन गया, लीडर्स आ गए, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन भी हमने चुन लिया, इलेक्शन कमीशन भी बन चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन भी फोर्स में आ गया था। अब डेमोक्रेसी को स्टेबल करने के लिए इलेक्शन कराने मेन थे, क्योंकि ये बोला गया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री वही होगी जिसमें लोगों के जरिए जो लीडर्स होंगे वो इलेक्ट होंगे। अब इलेक्ट तब होंगे जब इलेक्शन होंगे, विदाउट इलेक्शन तो हो नहीं सकते घर बैठे बैठे कि हाँ भाई हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब पीपल आएंगे इलेक्शन में, अपना वोट देंगे, तभी तो इलेक्शन होंगे फ्री और फेयर। तो इलेक्शन कमीशन तो बन गया, मान लीजिए। अब क्या हुआ ना, अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास। एक इंसान जिसे इलेक्शन करवाने हैं उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आ गई, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या चीज़ों से फेस करनी पड़ी इलेक्शन को कराने के टाइम पे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि जानते हैं आप, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री जो थी गरीब थी, तो और कम इलिटरेट पीपल थे, तो उनके तहत हमें बहुत सारी चीज़ों का, जो हमारे इलेक्शन कमीशन थे, उन्हें सामना करना पड़ा। काफ़ी सारी चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ा, जिसमें से कुछ चीज़ें ये हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन के सामने एक चैलेंज बन के आई थी, जिसे उन्हें अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट क्या था, होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे कि जानते हैं आप, इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी सारे रिलीजियस थे, अलग अलग गुट बने हुए थे, हिंदू मुस्लिम अदर टाइप्स के, वट एवर यू सी। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सबके थॉट्स अलग अलग हैं, उस टाइम पे फ्री और फेयर इलेक्शन कराना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि हाँ, इलेक्शन सही मायने में सही हो, सही से लोग वोट दें, अच्छे से दें, सबका वोट हो। तो उस तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन कराना भी जो इलेक्शन कमीशन थे उनका बहुत बड़ा एक चैलेंज था। सेकेंड पॉइंट है बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इंडिया छोटी मोटी तो कंट्री है नहीं भाई, एक कमरे का घर है, यहाँ पर्दा लगा दो, वहाँ लगा दो, काम खत्म, ऐसा तो है नहीं। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो पूरी इंडिया में एक साथ तो इलेक्शन हो नहीं सकते, तो हमें इलेक्शन की बाउंड्रीज बनानी थी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज बनानी थी। तो डिफरेंट बाउंड्रीज को बनाना, कहाँ से कितनी बनेंगी, कितने पर्टिकुलर एरिया में इलेक्शन होगा, कैसे होगा, उस बाउंड्रीज को ड्रॉ करना भी एक इलेक्शन कमीशन का चैलेंज था। थर्ड, इलिटरेट पीपल। जैसे कि जानते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश टाइम पे तो इतना एजुकेशन पे फोकस किया नहीं गया था,
तो लोग, काफ़ी सारी जनता, ज़्यादा हद से हद पॉपुलेशन जो थी वो इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था इलेक्शन क्या होता है, वोट कैसे देंगे, कुछ उन्हें पता ही नहीं था। तो वो लोग कैसे वोट देंगे? अब भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है सारे लोगों का योगदान, ठीक है, सबका हमें वोट चाहिए। ये नहीं कि बस एक लोग वोट दे देगा तो ये फ्री फेयर इलेक्शन होगा ही नहीं। जब सब वोट देंगे आके तभी तो फ्री इलेक्शन होगा। तो इलिटरेट पीपल को भी हम कैसे इलेक्शन के अंदर उन्हें इन्वॉल्व करें, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उन्हें वोट का मतलब नहीं पता, तो उन्हें कैसे बताएं कि वोट देने से क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। तो उन ऐसे लोगों को हम इलेक्शन के अंदर कैसे लाएं, ये भी एक इलेक्शन कमीशन का चैलेंज था। फोर्थ पॉइंट है ट्रेनिंग 3 लाख ऑफिसर्स। इसमें क्या था, जैसे जनता पढ़ी लिखी नहीं थी वैसे ऑफिसर्स भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब मान लीजिए इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी, लीडर 5-6, अब वो 5-6 बैठ के तो वही इलेक्शन करवाएंगे नहीं, या इलेक्शन कमीशन अकेला बैठ के तो करवाएगा नहीं, उसमें उसे और भी लोगों की हेल्प चाहिए होगी, अपना स्टाफ चाहिए होगा पूरा जो कि इलेक्शन करवाएगा। बट जिस तरह पता था लोग भी इलिटरेट थे, काफ़ी बहुत ही हद तक जो जनता थी हमारी वो इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्हें कैसे पता होगा। तो उन लोगों में से कुछ ऐसे लोग निकाले गए थे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। कितने लोग थे? 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया था इलेक्शन के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए 3 लाख लोगों को ट्रेन किया गया था कि इलेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है इलेक्शन की, इलेक्शन कराना क्यों ज़रूरी है, इलेक्शन कैसे करा जाएगा, ये सब चीज़ें इन 3 लाख लोगों को सिखाई गई थी, ट्रेन करा गया था। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था उतने लोगों को इलेक्शन के लिए ट्रेनिंग दिलवाना। देन 5th पॉइंट, इलेक्टोरल रोल। इलेक्शन कमीशन का एक ये चैलेंज और है कि उसे इलेक्टोरल रोल बनाना होगा। इलेक्टोरल रोल मीन्स लिस्ट ऑफ द पीपल जो वोट देंगे, कौन लोग वोट देगा, कौन नहीं देगा, कितने एज तक के देंगे, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, कितने वोट देना चाह रहे हैं, कितने नहीं देना चाह रहे, सबको इन्वॉल्व एक लिस्ट में करना, ये भी बहुत बड़ा काम था। क्योंकि छोटी मोटी तो पॉपुलेशन थी नहीं, इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, उसके बिहाफ पे इतनी सारी पॉपुलेशन, और कोई भी वोट हमारा छूट ना जाए, कोई भी लोग छूट ना जाए, तो उसे मेंशन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देन 6th चैलेंज था इलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम लोग पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, और ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी इलेक्शन के बारे में। तो वो इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन थी कि लोग वोट दे कैसे, उसमें अमीर को भी वोट देना था, गरीब को भी देना था, पढ़े लिखे को भी देना था, अनपढ़ को भी देना था। तो ऐसे क्या हम प्रोसेस करें इलेक्शन की जो सब लोग वोट दे सके। तो सिंपल प्रोसेस करी गई थी, चित्र बना के, हर इलेक्शन के सिंबल बना के शो करे गए थे कि आपको ये है। लेकिन इसके बावजूद भी